हाँ जी, इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी एक्सरसाइज 7 ही है। I बराबर 0 to π/4 एकमात्र सवाल है जो π/4 लिमिट पे, नहीं तो 90% सवाल तुम्हें π/2 में मिलेंगे, बाकी 10% तुम्हें पाई पे मिलेंगे। एकमात्र सवाल है, ध्यान रखिए, π/4 लिमिट पे। तो x की जगह आपको रखना है अपर लिमिट माइनस एक्स, तो tan x बन जाएगा। इस x की जगह रख दिया क्या, π/4 माइनस। फॉर्मूला पढ़ा है tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 1 होता है, यानी अब मुझे सवाल में tan x की जगह रखना पड़ेगा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। रख दिया जी मैंने। इस वाले tan x को मैंने रख दिया 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ये एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x से tan x कट गया। दिस इज 2 अपॉन दिस। लॉग ए अपॉन बी किसके बराबर होता है, लॉग ए माइनस। दोनों को ऐड कर दो, तो आई हो रहा है कितना, 2i। ये कितना है, लॉग 1 प्लस 10, और ये कितना है, लॉग 2 माइनस लॉग। ध्यान से देखिए, दोनों सेम नंबर थे। ये log 1 प्लस tan x प्लस का, ये माइनस का log 1 प्लस tan x। कितना बच गया, केवल log 2, और ये भी क्या है, कांस्टेंट 1 का इंटीग्रल क्या, x। बस आंसर आ गया। आई की वैल्यू अभी π/8। ये अपने में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारिए जल्दी। हेलो, अबे मैं वो भी मेरी जगह। ये जो log 2 है, ये कांस्टेंट है, बाहर आके log 2 का आएगा, तो इसका आंसर आएगा π/8 log 2। कैसे आप लेटो बेटा बेटे हैं, रीजन अभी खड़ा करो या जल्दी 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 बता पहले। तो फीवर तो आराम कराता है घर पे, लेट आने को तो नहीं कहता फीवर, बता। फीवर हो रहा है पर बेटा ध्यान रखो, ऐसे नहीं क्या इसे हटाओ, अभी तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अब देख हो रहा है क्या, अब सही है। पैसे दूं, भैया बातें नहीं।
बीमारी से बचो भैया, प्रिकॉशन जितनी ले सकते हो ले लो। प्रोबेबिलिटी 5 का ले लो, 6 सॉरी कराऊंगा भी आंसर दिखागा। मैं नकल के लिए मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। गर्मी गंदी है। हाँ जी, अब जरा पहले टोटल हमारे पास 7 प्रोबेबिलिटी है, 5 हो गई, 6 चालू करते हो। नहीं होगी चालू थी तब से। हाँ जी, इधर देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी 6 कहती है लिमिट 0 to 2a है अगर, तो ये रह जाएगी 0 to a और ये 2 बाहर आ जाएगा, या इसका आंसर 0 भी आ सकता है। इसके दो आंसर आ सकते हो, डिपेंड करता है। अगर फंक्शन में हम x की जगह अपर लिमिट -x करते हैं और सेम क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और अगर माइनस आ जाता है बाहर तो फिर उसका आंसर सीधा 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ तो भाई ध्यान रखिएगा, ये तो केवल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में यूज होगा इसका, प्रॉपर्टी से का यूज और कहीं नहीं होगा पहली बार, केवल ट्रिग्नोमेट्री में, और वो भी तब जब लिमिट पाई या 2 पाई है। कई बार जब लिमिट पाई 2 पाई वाले सवाल करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आ जाता है, तो उससे बचने के लिए प्रोबेबिलिटी 6 लगाते हैं। चलिए, अब ये वाला पार्ट अभी समझ में नहीं आता बच्चों को, समझ में जरूरी है। इसका प्रूफ किया आपके पास सवाल है 0 to पाई साइन x, इसमें अपर लिमिट क्या है, तो यानी इसमें अगर आप x को पाई -x रखोगे तो साइन x कितना बन जाएगा, साइन पाई -x, और साइन पाई -x प्लस का साइन x आता है या माइनस का साइन x, प्लस का साइन x, यानी अपर लिमिट -x करके सवाल नहीं बदला, तो इस सवाल को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 साइन x। अब यूं समझ में आ जाएगा इसको। इसमें देखो x को रखो अपर लिमिट -x, तो cos x कितना हो जाएगा, cos पाई -x, और ये कितना होता है, यानी फंक्शन के बाद या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस आएगा तो हाफ कर दो, और माइनस आ गया तो इसका आंसर सीधा 0 आएगा। सवाल को सॉल्व ही नहीं करना, एक एमसीक्यू इस पे आ सकता है। कई बार अगर एमसीक्यू में ऐसा सवाल आ रहा है प्रोबेबिलिटी 6 लगने का, तो 99% उसका आंसर 0 आएगा। ये मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, क्योंकि cos x रखने पर कभी कभी ऐसा हो कि ना प्लस हो या माइनस हो, सवाल ही बदल जाए, तो इसका मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी 6 नहीं लगेगी। प्रोबेबिलिटी 6 केवल और केवल तब लगेगी जब अपर लिमिट -x करके सवाल या तो प्लस का बन जाए या माइनस का, वरना नहीं बनेगा। सही। एक सवाल देखते हैं, ये भी बहुत, आज जो 2, 3, 4 सवाल होंगे, ज्यादा होंगे नहीं, सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैक्सिमम 4 होंगे, 1 करा दिया है, 2 या 3 और होंगे, क्योंकि सब सवाल इंपॉर्टेंट है, समझ को आप सारे में। सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें बताओ भैया, x आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ x जो है हमारे लिए बेकार है, तो इसे हटाओ। इसे हटाने का क्या रूल है, प्रोबेबिलिटी 4। मैंने वीडियो डाल दी कल और परसों की सारी, जो बच्चा नहीं आया था x को क्या रखना है, पाई -x, x के आ गया पाई -x, tan आ गया पाई -x, sec आ गया योग
tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा तो आएगा प्लस का है माइनस का, काटी है माइनस का आएगा, और ये पाई माइनस सेक किसका आएगा, वो भी माइनस का आएगा। पाई माइनस एच का जब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक प्लस है, तो सेक एक्स भी माइनस का हो गया। बात समझ में आ रही है? यहां से माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो आई बराबर बचा पाई माइनस एच। हमें पहले भी पता है ये बात कि डिनोमिनेटर नहीं बदलना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर बदल गया तो प्रोबेबिलिटी 4 लगानी बेकार है। तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी 4 लगाई, एक्स गायब हो गया सवाल में। अभी मैं जब ऐड करूंगा, अब मैं जब 1 + 2 ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर तो सेम सही है। यहां पर क्या था, एक्स कह रहे हैं, और यहां पे कितना है, पाई माइनस एक्स। सही यहां तक सिंप्लीफाई करो ना, क्या आ रहा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स टेन एक्स, वाई टेन एक्स, एक्स टेन एक्स। प्रॉपर्टी 4 का सबसे बड़ा फायदा है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल से एक्स गायब कर देगा, एक्स हमेशा गायब हो जाएगा। अब इसमें एक ध्यान से देखो, तो केवल ट्रिग्नोमेट्री की बची है, और पाई जो तो एक कॉन्सेप्ट है वो तो बाहर चला जाएगा। तो मेरे पास जो सवाल बच रहा है, देख यहां तक आ रहा है वीडियो में है, अंदर ले जाते ना, मतलब 2i बराबर आ गया पाई, टेन एक्स मंतिका, इंटीग्रल क्या करेंगे इसका, इससे आपको शुरुआत में ही लॉजिक, एक बार अब इंटीग्रल खत्म हो गया आपका, ऑलमोस्ट 2 दिन में भी खत्म हो जाएगा। सारे जितने अब तक के एल्गोरिथम है वो एक जगह काफी में बना लो, एक साथ लिया हो। तो ये टॉप शुरू के 5 में ही लिखवा दिया था, साइन स्क्वायर का क्या करना है, कॉस स्क्वायर का क्या करना है, टेन स्क्वायर का, कॉट स्क्वायर का। फिर जब भी डिनोमिनेटर में सेक प्लस टेन होगा या कॉसेक प्लस कॉट होगा, कंजुगेट से क्या कर देंगे, तो मैंने सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दी, टेन की सेक से करी सेक एक्स टेन एक्स, टेन की टेन से कर दी टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे बन गया 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। खत्म। इसका इंटीग्रल मुझे पता है, और टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस सवाल में प्रॉपर्टी 6 लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और अगला जो करेंगे वो भी कुछ ऐसा नहीं है, उसमें लगानी पड़ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ता तो मुझे 100% प्रोबेबिलिटी 6 लगानी पड़ती। फिलहाल मेरे का जरूरत का काम नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 6 समझिएगा। अगले 2 सवाल प्रोबेबिलिटी 6 के साथ होता है। फाइनल आंसर मैंने इसका ला दिया है यहाँ पर। जब भी टेन स्क्वायर होता है आपको पता है उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना जरूरी है। सबका इंटीग्रल कर दिया, उसके बाद वैल्यू रख दी पाई। आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, कॉस पाई और सेक पाई दोनों की वैल्यू -1 होती है, और टेन पाई की वैल्यू में 0 होती है। तो ये वैल्यू मैंने रख दी, आपका फाइनल आंसर आ गया। करो क्वेश्चन 16 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है। एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स।
Z को मैंने 1/cos लिख दिया। अभी भी मेरे पास x आ रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, तो बड़ी तो x हो जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन एक्स हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर यानी ये कॉस स्क्वायर एक्स। आई बराबर आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स। वन प्लस टू करके मुझे बताओ क्या बचता है, फिर बताओ जहाँ तक बताओ। यहाँ तक सिंपल सवाल आ गया जी। इसके बाद देखो अब आप क्या कर सकते हो। भूल गई सब। हाँ जी, इधर समझने की चीज है। एक तो ये बात सबकी समझ में आ रही है, कॉस का डिफरेंशियल साइन ऊपर रखा हुआ है तो टी मानेंगे कॉस एक्स को, टी आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये सवाल हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मंतिका जी माइनस खा लेंगे आप शुरुआत में यहाँ से। आई बराबर आ गया माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पे लिमिट मत करना क्योंकि सवाल टी में बदल गया, और ये हो गया टेन इनवर्स टी, सॉरी 1/1 प्लस टी आ गया टेन इनवर्स टी। टी की वैल्यू क्या मानी आपने, कॉस एक्स। अब एक्स की लिमिट रख दो 0 से पाई। पहले वाली चीज देखो, जब भी साइन ऊपर हो नीचे कॉस है तो कॉस को टी मानो, डिफरेंशियल के आंसर आ जाएगा। अब आपको वैल्यू रखनी है। इसमें भी कई बच्चों ने बहुत जल्दी कर दी, उन्होंने यहाँ 0 रख रहे हैं, नहीं कॉस क्या आगे रखो ना, तो ये आएगा टेन इनवर्स कॉस पाई, टेन इनवर्स कॉस 0। कॉस पाई अभी बताया कितना, -1, और कॉस 0 कितना, 1। तो आई बराबर आ गया माइनस पाई बाई 2, टेन इनवर्स -1 माइनस टेन इनवर्स 1। आपने कॉस 0 कॉस पाई की वैल्यू रख दी। हाँ जी, क्या नाम है तेरा, गोयल। टेन इनवर्स -1 की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कतई भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर साइन या टेन इनवर्स के बाद माइनस आता था तो वो माइनस बाहर ले जाता था, यानी इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2। और अगर कॉस इनवर्स के बाद होता तो वो हो जाता था पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। याद करो, साइन और टेन के बाद इनवर्स में माइनस बाहर जाता है और कॉस में वो पाई माइनस हो जाता है। तो आपका इसका आंसर आ रहा है, इसको लिखोगे माइनस टेन इनवर्स 1
माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी बोलो माइनस पाई बाई 4 एलसीएम। मेरा आंसर आ रहा है प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 और ये इस सवाल में किताब में भी आ गया। मैं आज आगे कुछ नहीं करा रहा हूँ, आप ऐसे सवाल होमवर्क में 4 दे रहा हूँ, उसे कर लो। कल में ये एक्सरसाइज करता हूँ और 1 दिन और 2 दिन में जब तक समझ के उतारिएगा, करना खुद है। 4 सवाल घर से एक बार खुद कर लिए तो काम हो गया। जल्दी करो, आ रहा हूँ।